इस पूरी सूरत हाल, इस वाक़े का पस मंज़र और इसकी वजूहात और इसकी तहक़ीक़ात और इस पस मंज़र में अब जवाबी कार्रवाइयाँ क्या हो सकती हैं, ये सब कुछ हमें बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मौज़म जाद सारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो हमारी दिली ताज़ियत कबूल कीजिए इस अंधोनाक सानहे पर। तमाम आपके अहलकार और जो दूसरे गैर पुलिस अहलकार हैं उनके तमाम ख़ानदानों को हमारी ताज़ियत पहुँचे। ये फरमाइएगा, अभी ताज़ा तरीन नंबर्स क्या हैं आपके पास जो इसमें शहादतें हुई हैं, जो ज़ख्मी हैं, लेटेस्ट हेड काउंट क्या है हमारे पास? बहुत शुक्रिया कामरान साहब मुझे अपने शो में लेने का। और मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो लेटेस्ट हेड काउंट है 101 शहीद हैं। आपने 100 का नंबर बताया, इस दौरान में एक और डेड बॉडी निकाली गई थी। 101 हमारे शहीद हैं। 57 इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, जिसमें से 12 लोग ज़्यादा ज़ख्मी हैं और बाकी तकरीबन 45 जो हैं वो उनकी हालत स्टेबल है। 100 के करीब लोग जो हैं वो हमने हॉस्पिटल में जो भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद थी वो देने के बाद फिर हमने उनको डिस्चार्ज करवा दिया है। और बहरहाल बहुत अंदोनाक हादसा है, सानहा है, और इंशाअल्लाह इसमें जो ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये फरमाइएगा कि ये वो उस वक्त ये वाक़या हुआ है जब केपी पहले ही दहशत गर्दी की जंग के साए में था, यानी कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि केपी में अनगिनत वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के। तो ये कोई किसी किस्म की कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये इस वक्त हाई अलर्ट ज़माना है, दहशत गर्द अनलीश हुए हुए हैं केपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, आप लोग उनसे लड़ रहे हैं, सारी कुछ कोशिश है। उसके लिहाज से ये वाक़या हो जाना यकीनन एक बड़ी सीवियर किस्म की, सीरियस किस्म की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना? जी, मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करता हूँ कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। लेकिन इस सिक्योरिटी लैप्स की कुछ वजूहात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। पेशावर पुलिस लाइन जो है आज से 125 साल पहले कोई 600 लोगों के लिए तामीर की गई थी। जिस वक्त उस ज़माने में एक एसपी हुआ करते थे पेशावर के, जो इंचार्ज होते थे, उनका दफ्तर भी अंदर था और ज़ाहिर है पब्लिक डीलिंग जितनी थी वो मैनेज करते थे। अब पेशावर पुलिस लाइन बढ़ते बढ़ते 7 डिफरेंट यूनिट्स उसके अंदर हैं, 7 DIGs अंदर बैठते हैं और उसके साथ उनकी सिपा जो है हर वक्त 2 से 2,500 हज़ार लोग जो हैं मुख्तलिफ यूनिट्स के, जिसके अंदर CTD शामिल है, जिसके अंदर टेली कम्युनिकेशन शामिल है, पुलिस की वर्कशॉप है, SSU है, फ्रंटियर रिज़र्व पुलिस है, एलीट फोर्स है, इस तरह के मुख्तलिफ लोग। और फिर साथ में कुछ खाली जगह पे माजी में कुछ पुलिस के क्वार्टर्स बना दिए गए थे, उसके अंदर पुलिस के बहुत सारे एहलकार रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ रहती हैं, उनके मेहमानों का भी आना जाना है। और इतने बहुत सारे मुख्तलिफ महकमों के होते हुए शायद सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, शायद एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली गई। CCPO पेशावर को मैंने इसकी इंटरनल इंक्वायरी के लिए कह दिया है और जहां सिक्योरिटी लैप्स है, जो ब्रीच है, इंशाल्लाह उसको भी एड्रेस किया जाएगा और जो ज़िम्मेदार हैं उनके साथ भी जो बाज़पुर्स है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मेजर होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम इसके अंदर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी मुख्तलिफ हमारे स्टेप्स हैं जो हमने शुरू कर दिए हैं। और इंशाल्लाह पुलिस लाइन पेशावर के अलावा जहाँ जहाँ हमारे दफातर हैं, जहाँ जहाँ हमारी पुलिस लाइंस हैं, हमारी प्रेमिसेस हैं, उन तमाम के ऊपर हम इसी तरीके से सिक्योरिटी मेजर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हिदायत जो हैं वो सबको तहरीरी तौर पे जारी कर दी गई हैं और इससे पहले भी मौजूद थी हिदायत, तहरीरी तौर पे भी और ज़ुबानी तौर पे भी। मैंने ख़ुद कई दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस भी की अपने तमाम ऑफिसर्स के ज़रिए, लेकिन शायद इंसान की जो कोताही, कमज़ोरी या एक कॉम्प्लेसेंसी का एलिमेंट आ जाता है। रोज़ाना लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों जाते हैं। और इस दफ्तर के अंदर ख़ास तौर से पेशावर पुलिस लाइन का जिक्र करूँगा कि चूँकि DIG जो है पेशावर के, उनका और SSP ऑपरेशंस का दफ्तर भी यहाँ है। तकरीबन
500 से 700 लोग साइलिन, कंप्लेनेंट्स, FIR दर्ज कराने वाले मुख्तलिफ लोग वो भी आते हैं। तो इन तमाम का शायद बंदोबस्त कहीं होना चाहिए था माजी में। इन तमाम मुख्तलिफ दफातर को मुख्तलिफ जगहों पे मुंतकिल करना चाहिए था। ज़मीन ख़रीदना या हासिल करना और उसके बाद बिल्डिंग्स को बनाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी थी और किसी वजह से ना हो सकी। लेकिन अब मैंने कल भी जो मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर भी आए थे और साथ में नेचुरली आर्मी चीफ भी थे, उनको भी मैंने वजाहत दी कि किस वजह से ये वाक़या हुआ और हमें क्या इक़दाम आगे करने की ज़रूरत तो है। ये फरमाइएगा कि ये जो सुसाइड बॉम्बर है, इसकी शनाख्त हुई है क्या अभी? इसका जो सर है, सर बुरीदा, नेचुरली उसकी जो बॉडी का कुछ हिस्से भी निकले हैं उसके अंदर से। इसकी शनाख्त अभी तक किसी नाम से नहीं हुई। चेहरे को हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है और उस रिकन्स्ट्रक्शन के नतीजे में हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसकी शनाख्त का अमल जो है आगे चलेगा। इसके अलावा हमने इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं उसका हमने DNA सैंपल्स भी लिए हैं। DNA सैंपल्स लेने के बाद हमने लाहौर भिजवाएं, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री इस तरह की नहीं है पुलिस की KP पूरे में। तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी PFSA के नाम से वहाँ हमने सैंपल्स भिजवाए हैं DNA के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस पे भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं ऑफ द सुसाइड, जो भी केमिकल्स थे उसके अंदर, उसको भी देख रहे हैं हम। और जियो फेंसिंग भी हमने की है। कुछ सस्पेक्ट्स को भी हमने नैरो डाउन किया है और उम्मीद है कि इन तमाम स्टेप्स के नतीजे में हम किसी नतीजे पर भी पहुंचेंगे और जो फैसिलिटेटर्स हैं उन तक भी पहुंचेंगे। कामरान साहब, जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं मुख्तलिफ नामों से चल रही हैं। TTP का कल पहले क्लेम आया और रात को उनका डिनाइल आ गया। इसके अलावा आमाक न्यूज़ जो कि माउथ पीस है ISS का, ISKP का, उसका भी क्लेम आया जो कि फिर बाद में पता चला कि शायद वो भी फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है। जो इतलात हैं TTP के अंदर एक फैक्शन नहीं है। जो TTP का आप समझे सेंट्रल लीडर मुफ्ती नूर वली महसूद, उनकी तरफ से डिनाइल आया है, लेकिन मुफ्ती नूर वली महसूद के ओपोनेंट ग्रुप्स भी मौजूद हैं विद इन द TTP। जमातुल अहरार के नाम से जो कि उमर खालिद खुरासानी का ग्रुप था, और कल जो क्लेम आया कि जी उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला ये लिया गया है या ये मौत के बदले लेने की पहली कड़ी है या चौथी कड़ी है, इस तरह की भी बात हुई। इनके क्लेम्स जो हैं दहशतगर्द तंजीमें, मैं इन सबको क्लब कर दूंगा कि ये सारी की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये क्लेम करती हैं। कई दफ़ा इनके क्लेम फॉल्स क्लेम्स होते हैं, कई दफ़ा एग्जेजरेटेड क्लेम्स होते हैं और कई दफ़ा वो कार्रवाइयाँ जो इन्होंने की होती हैं उसको ये डिनाई भी करते हैं। तो हमने इनके क्लेम्स की तरफ नहीं देखना है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस पे जा रहे हैं। इंटेलिजेंस की जो इतलात आ रही हैं हमारे पास उनके ऊपर भी जा रहे हैं और अल्टीमेटली हम डिटरमिन कर लेंगे कि क्या ये कोई स्प्लिंटर ग्रुप था विद इन द TTP या कोई और इस तरह का ग्रुप था। कमरान साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बात की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जो जानी नुकसान हमारा 100 से ज़ायद अमवात हैं, शहादतें हैं, वो शायद न होती अगर ये इतनी एनक्लोज स्पेस ना होती। पुरानी मस्जिद का हॉल था जो कि नीचे आ गया धमाके की वजह से। शॉक वेव्स जो क्रिएट हुई, शॉक वेव्स को निकलने की कोई जगह नहीं थी। उन शॉक वेव्स की वजह से पूरी छत जो है वो नीचे गिरी है। अगर छत नीचे न गिरती तो इतना नुकसान ना होता, शायद इससे आधा होता या उससे भी कम होता। ये छत के नीचे गिरने की वजह से लोगों के मलबे तले दबने की वजह से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, ज़ख्मी भी इसी वजह से ज़्यादा हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो लोग वहाँ पे बचे हैं, मस्जिद का ये जो हॉल था ये 50 फुट बाय 50 फुट का हॉल था। इस हॉल के अंदर उस वक्त 250 से 300 के करीब नमाजी अंदर थे। बाहर इसके बरामदा था और बरामदे के अंदर भी बहुत सारे लोग थे। तकरीबन उस वक्त मस्जिद के अंदर कोई 700-800 लोग मौजूद थे। लेकिन धमाके के फ़ौरन बाद रेस्क्यू कार्रवाई करने की जो पहला काम किया था वो उन्हीं नमाजियों ने किया था जो बाहर बरामदे में खड़े थे, और उन्होंने ही निकालना शुरू किया। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की ये तारीख़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एक जवान माजी में भी जहाँ शहीद हुआ 5 मिनट के बाद उसी जगह पे एक और जवान जो है बंदूक लेके खड़ा हो गया और उस जगह की हिफाजत करना शुरू की।
आज भी हमने पुलिस लाइंस का दोबारा दौरा किया। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिला था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पुलिस लाइन जाना चाहता हूँ। मैं उनको अपने साथ लेके गया और उन्होंने वहाँ जवानों से जब खिताब किया तो जवानों के जोश को, वलवले को, जज्बे को देख के वो मुतासर हुए बग़ैर न रह सके। और जिस तरीके से जवानों ने कहा कि हम अपनी एक एक शहादत का बदला भी लेंगे और हम अब किसी भी तरीके से इस मुल्क की और इस सूबे के अमन को और सिक्योरिटी को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि मोरल बूस्टिंग जो आज इनकी हुई है और जिस तरीके से मैंने इनका जज्बा देखा है, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये जंग जो है ये पाकिस्तान की जंग है, ये हमारी जंग है और इस जंग के अंदर हमारे पास सिवाय कामयाब होने के कोई रास्ता नहीं। कमरान साहब, मैं तमाम कौम को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से बाहर निकल के पुलिस को सपोर्ट किया, पुलिस के नुकसान के ऊपर अपने गम का और दुख का इजहार किया, उससे हमें पता चला कि ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच है। ये पुलिस की जंग नहीं है, ये कौम की जंग है। इस कौम ने पहले भी खड़े हो के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिहाद किया, ये कौम आज भी खड़ी है। बुनियादी तौर पे ये जो इसके अंदर एक तेज़ी 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई, अमारात इस्लामी की हुकूमत आई और उसके बाद बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो जेलों से फ़रार भी हुए और भागे और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह ली, तो ये उन जेलों से रिहा हुए या आज़ाद हुए या भागे हुए वो लोग हैं जो दहशतगर्द थे और उन्होंने आके अब इस पाक सरज़मीन को अपना मैदान कारज़ार बनाया है। 2021 में हमारे पास जो शहादतें थी उसको मैं 2020 से ज़रा अगर मुकाबला करूं, 2020 में हमारे पास पुलिस की 21 शहादतें थी और ये जो 2022 की 119 शहादतें थी, उसके मुकाबले में अगर मैं कहूं तो इस जनवरी के महीने में तकरीबन पिछले साल के पूरे फिगर के बराबर इस एक धमाके के बाद नंबर आ गया है। लेकिन जो मोरल का हाल है, जो मैंने देखा है, जो मेरी बात हुई है तमाम लोगों से, तो हर जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख और हमारी 30,000 की करीब पुलिस है और 1,30,000 जवान खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह अपने खून का भी बदला लेगा और इस जंग को जीतने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा।